अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि हम जो वीकेंड्स पे किड्स क्लब कर रहे हैं, उसमें मेंटल मैथ, साइंस, तो अगले वीक में जो हम करना चाह रहे हैं उसमें है उर्दू की महफ़िल। और उर्दू इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, मतलब ब्लड रिलेशन से भी जो ज़्यादा चीज़ अहम ओवरऑल हो जाती है समाज में, वो आपकी लैंग्वेज के रिलेशनशिप्स हैं। तो लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी है, और अनफॉर्चुनेटली कॉलोनाइजेशन और उसके जो असरात हैं उसमें, तो हमने जो चीज़ें तैयार की हैं ना, वो है कि पहले तो बच्चे को इस लैंग्वेज से कनेक्ट करें, और फिर पेरेंट्स को भी पता हो कि हमें सिर्फ उर्दू आती हो तो कुरान पाक में सिर्फ ऐसे अल्फाज जिनका उर्दू फैमिली से ताल्लुक़ नहीं है, वो लेस दैन 500 हैं। यानी कि पूरे आप सूरह फातिहा में देखें तो इय्याका के अलावा कौन सा लफ्ज़ है जो उर्दू फैमिली बनी है? हम्द लिल्लाह रब आलमीन, ठीक है? तो उर्दू का ना आना इज़ नॉट अ स्मॉल लॉस, इट्स अ बिग लॉस। सो द काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी हैव यूज्ड, मैं उसका इंट्रोडक्शन हल्का हल्का आपको सैंपल दिखा रहा हूँ। शेर, अगर आपने इकबाल से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, अगर आपने गालिब से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मीर से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो फिर तो इसका मतलब है आपने बच्चे में वो जज्बात और कैरेक्टर और वो चीज़ पैदा ही नहीं की। तो दे आर ऑन आवर प्रायोरिटी कि वो पता चले बच्चे को कि क्या है। फिर पर्शियन इज 70% उर्दू, ठीक है ना? हमें तो बचपन के एक दो शेर याद हैं, उर्फी तो मयंदेश तगो गाय रखे बाँ, आवाज़ सगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा। तो ऐसे कोई दो चार शेर जो बच्चे ने अदरवाइज सुनने भी हैं या नहीं भी सुनने, तो उसके लिए बहुत मीनिंगफुल है कि ज़िंदगी किसी स्टेज पे उसको समझ आएंगे। अगर तुम्ही खाही मुसलमान जीस्तन, अब ये सारे लफ्ज़ उर्दू में, जीस्त लफ्ज़ तो अरबी जर्मन से आया, जेट गेस्ट, लेकिन जीस्त अभी उर्दू में भी मुस्तामिल है। तो ये उसे समझ आएगा कि ये लफ्ज़ है, क्योंकि असल में तो देखें फ़ारसी नहीं आती तो आप इस्लाम को समझ ही नहीं सकते। इस्लाम का तो 2/3 लिटरेचर, मोर देन 60% लिटरेचर इस्लाम का फ़ारसी में है, क्योंकि अरबों के पहले 300 साल के जब लर्निंग सेंटर उधर थे, उसके बाद तो वो सेंट्रल एशिया में थे, और उसके बाद वो इंडिया में थे, और टर्क्स ने भी जो लिखा है, आप मौलाना मसनवी की मौलाना रूम की मसनवी देखते हैं तो वो भी, तो ये अरबी के कनेक्शन भी आने चाहिए कि जो आप अरबी पढ़ते हैं उसके अंदर आप कनेक्शन ढूंढे, बलगुल उला बेकमाली, तो अला, अली, आला, मुताल, तो एक लफ्ज़ नहीं होता, पूरी फैमिली होती है, और उससे बच्चे कनेक्शन ढूंढ सके। इसी तरह गालिब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह डॉक्टर अजरा कहती है ना कि शायर गालिब हैं, बाकी शायर हैं गालिबन। तो गालिब के कुछ शेर, और उसमें से लैंडमार्क शेर कौन से हैं वो हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। फिर तलफ़ुज़, देखिए ना, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहीं मीडिया पे या तकरीर में ये शेर पढ़ दिया कि वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर वो बयां। तो करूबी एक लफ्ज़ है अल्लाह ताला के मुक़द्दस। तो ये फिर चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं आपकी कि मतलब आप कितने अपने आप से और अपने कल्चर से डिस्कनेक्टेड हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसे बच्चे हों जिनमें अपना तशख़्ख़ुस ना हो, तो वो लफ्ज़ों को ठीक पढ़े कि ये मैंने आरफ़ाना पढ़ना है या आरिफाना पढ़ना है, ये आसफ़ है या आसिफ़ है, ठीक है ना, ये चौधरी है या चौधरी है। फिर उसे उसे उसकी कल्चर भी समझ आएगा कि उसकी वजह क्या है, ये सवाल है या सवाल है। तो वी हैव लॉट ऑफ दोज कलेक्शन जिसमें बच्चे से होगा। सम ऑफ द मज़ाह बहुत ज़रूरी है, जैसे हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि दिल भी थक जाते हैं, तो उनके लिए जो उनको रिवाइव करने के लिए जो ज़रूरी है वो मज़ाह है। तो मतलब कौन अब पितरस बुखारी से अच्छा लिख सकता है, तो उनका आप साइकिल पढ़ें, लाहौर का जोग्राफिया पढ़ें। तो इसी तरह शायरों और अदीबों के लतीफ़े, कि ये बड़े लोग जब आपस में इंटरेक्ट करते थे तो वो कितने, उनका ज़ौक़ क्या था और किस तरह वो बरजस्ता बातें करते थे। जब वो आप द मोर वर्ड्स यू नो द मोर यू हैव आइडियाज़। शायरी की हमने बात कर ली, जैसे इसमें बेदिल का शेर आएगा, कम से कम एक सदी ज़हन को आगे रखना, पीछे रह जाओगे तामीर हुनर में वरना। अब देखें बेदिल का एक शेर, लफ्ज़ साजी कैसे करनी है, तो हमने उसमें बड़ी लैंडमार्क उर्दू मुक़तदरा की किताब सिलेक्ट की है कि कौन से लफ्ज़ हैं। मिसाल के तौर पे हो सकता है मक्खी लफ्ज़ का कोई मुअन्नस हो ही ना, ठीक है, तो कुछ लफ्ज़ ऐसे होंगे, तो लफ्ज़ बनते कैसे हैं। फिर उर्दू में जो अल्फाज हैं उनका अरबी में तलफ़ुज़ क्या है, ठीक है ना। मैं मुंतज़िर पढ़ूँ और मुंतज़र पढ़ूँ तो उससे फ़र्क पड़ जाता है चीज़ों में, और हो सकता है बिल्कुल मतलब उलट हो जाता हो। फिर हमारे कल्चर में दिल्ली की ख़वातीन, उनकी कहानियाँ और कहावतें, तो कुछ ज़रबुल मिसलें, और ज़रबुल मिसलों की बैकग्राउंड पे क्या है, दैट इज़ द टेस्ट एंड द फ्लेवर। इब्न इंशा, सिंस ही इज़ अ वाइडली ट्रैवल्ड, हकीम सईद रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उस तरह ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड, तो उनकी एक एक स्टोरी, इब्न इंशा की जो किताब है उर्दू की आखिरी किताब, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और उसमें आप देखेंगे कि ये अदरवाइज भी जो होम स्कूलर पेरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। पहेलियाँ, दे क्रिएट एन इमेजिनेशन इन द चिल्ड्रन, ठीक है ना।
کہ وہ ریڈلز پہیلیاں یہ تھنکنگ اسکل میں دس از کنسیڈرڈ ٹو بی این امپورٹنٹ ٹول کہ کین چلڈرن فینسی اینڈ امیجن تھنگز فرام دا آئیڈیا. جیسے مشہور کانسیپٹ گیمز ہے, اٹس اے کانسیپٹ گیم لیکن وی ہیو لاسٹ اٹ. تو یہ ساری چیزیں از ایکچولی کہ ہم اپنے عقیدے, مذہب, قرآنک کنیکشنز, کلچرل کنیکشنز کو اچھی طرح سمجھ سکیں. تھینک یو.